बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन आपको प्रोवाइड करता है फ्री एडवांस्ड एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, जिसे हम फॉरेक्स भी कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद और मेरा ईमेल एड्रेस janfxtrader@gmail.com। जी, हम स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। जिस तरह लास्ट मेरे जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि हम मूविंग एवरेज को चार्ट के ऊपर किस तरह अप्लाई करते हैं। फिर इसके अंदर मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ थ्योरी है, यानी कि जो मेथड है मूविंग एवरेजेस के हवाले से, वो भी मुझे आपको बताने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम आज सिंपल मूविंग एवरेज को समझते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला और ये हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। और इसके बाद हम ये भी सीखते हैं कि स्ट्रॉन्गर और शॉर्टर और लॉन्गर, इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम आते हैं जनाब अपने उस जगह पर जहाँ पर क्या कहते हैं लेक्चर है, ठीक है जी, यहाँ आ जाते हैं हम। सिंपल मूविंग एवरेज जिसे हम SMA, ये एक मेथड है जो अप्लाई किया जाता है जब हम अप्लाई करते हैं मूविंग एवरेज को चार्ट के ऊपर। इसके बारे में कुछ इसकी डेफिनेशन है और कुछ इसको ग्राफ में समझाया गया है। ये मैं पढ़ता हूँ, फिर इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ उर्दू में और ये ग्राफ में आपको समझाता हूँ। और इसको हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसके बारे में मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को मैं पढ़ता हूँ और मैं समझाता हूँ। अ सिंपल और अर्थमेटिक मूविंग एवरेज दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द करेंसी पेयर फॉर अ नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स एंड देन डिवाइडिंग दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि अभी हम बात कर रहे हैं करेंसी पेयर के हवाले से, ठीक है। अ सिंपल और अर्थमेटिक मूविंग एवरेज वो है जो हम करेंसी पेयर के जो भी क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइसेस है, आप ओपनिंग प्राइसेस भी कर सकते हैं, आप हाई प्राइसेस भी कर सकते हैं, आप लो प्राइसेस भी कर सकते हैं। यानी कि आप अभी हम समझें कि क्लोजिंग प्राइसेस हैं किसी भी पीरियड के, 1 डे की भी हो सकते हैं, 1 मंथ के भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्लोजिंग प्राइस 1 मिनट के भी हो सकते हैं और 1 घंटे के भी हो सकते हैं। उन क्लोजिंग प्राइसेस को हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे और नंबर ऑफ टाइम पीरियड से उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कितने टाइम पीरियड रखते हैं। अगर मैंने मूविंग एवरेज 15 का रखा है तो इसका मतलब 15 मिनट के पिछले 15 मिनट के क्लोजिंग प्राइस को मैं ऐड करूँगा। और अगर मैंने 50 रखें तो पिछले जो 1 घंटे के क्लोजिंग प्राइसेस को मैं ऐड करूँगा और उसके साथ मैं इनको नंबर ऑफ पीरियड के साथ डिवाइड कर दूँगा, यानी कि 15 घंटे। जी, इससे हमें जो पता चलता है वो सिर्फ ये पता चलता है कि एवरेज प्राइस क्या है, क्लोजिंग का एवरेज प्राइस क्या है। क्या हम इसके ज़रिए से हम ट्रेंड मालूम कर सकते हैं, सवाल यहाँ पर ये है। जी हाँ, हम इसके ज़रिए से ट्रेंड मालूम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म averages responds quickly to change in the price of the underlying, while long term averages are slow to react. यहाँ ये कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस होते हैं वो बहुत जल्दी क्विकली यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं उसके प्राइस के चेंज होने में, वाइल इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं एवरेजेस होते हैं वो स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस ग्राफ को हम समझते हैं, मगर इससे पहले हम नीचे आते हैं, थोड़ी सी और डेफिनेशन है उसको भी पढ़ते हैं और इसके बाद में ये ग्राफ आपको समझाता हूँ। इन अदर वर्ड्स, दिस इज़ द एवरेज करेंसी प्राइस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम दूसरे वर्डों में कहें, अगर दूसरे अल्फाजों में कहें कि ये जो एवरेज करेंसी प्राइस है ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या कहते हैं होता है। मिसाल के तौर पर 1 मिनट, ठीक है ना, 1 घंटा, 1 दिन, तो ये सर्टेन पीरियड इसे कह रहा है। कीप इन माइंड दैट इक्वल वेटिंग इज गिवन टू ईच डेली प्राइसेस एज शोन इन द चार्ट अबव। मैनी ट्रेडर्स वॉच फॉर शॉर्ट टर्म एवरेजेस टू